नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द क्लास। आज हम करने वाले हैं जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कवर, जिसमें शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। यायर लैपिड के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 14वें प्रधानमंत्री बने हैं ये। आगे बढ़ते हैं। दूसरी खबर है, पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अपने नाम किया है। इन्होंने अक्टूबर 2021 में दिल्ली में आयोजित एशिया स्तरीय प्रतियोगिता में मिसेज इंडिया एशिया यूनिवर्स का खिताब भी जीता था। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने संसद अध्यक्ष महिंद्रा अबेवर्धने द्वारा गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद अंतरिम राष्ट्रपति का रूप में शपथ ली है। जो यहाँ के पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे। यहाँ पे श्रीलंका में बहुत उथल पुथल हुई है इस बार। इसका करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान दीजिएगा इस पे। बढ़ते हैं आगे। खबर आगे है, I2U2 शिखर सम्मेलन। यूएई भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश किया गया है। I2U2 का मतलब आई से दो शब्द जो देश के स्टार्ट हैं, जैसे इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब यूएई और यूनाइटेड स्टेट। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का नारा में गोली लगने से निधन हो गया। नारा एक जापान का पश्चिमी शहर है, जहां पर एक नौजवान ने, जो नेवी से रिटायर ऑफिसर था, वही इनको गोली मारा था। और जापान में एक ये है कि आप बंदूक नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसने खुद ही बंदूक बनाया था अपने हिसाब से। उसके बाद उसने गोली मारा था। 64 वर्षीय विश्व नेता का गंभीर हालत में अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद इनका वहाँ पे निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके बाद है महत्वपूर्ण दिन, करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 30 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। दूसरा है 27 जुलाई को मनाया जाता है CRPF डे। इस बार 84वां उसका संस्करण था। दूसरी खबर है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन कारगिल में पूर्ण तरीके से 1999 में विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं, आयकर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। इनकम टैक्स डे 24 जुलाई हर साल मनाया जाता है। इस बार आयकर अपनी पहली बार 1860 में शुल्क के रूप में लाया गया था। 1860 में इसका शुरुआत हुआ था। 24 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का इसका थीम था 2022 का, जीवन, कार्य और सतत विकास के लिए सीखना और कौशल है। आगे बढ़ते हैं, विश्व पेपर बैग दिवस, ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। ये से नो टू प्लास्टिक, ये पेपर बैग को बढ़ावा देने के लिए है। और है अगला 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है, प्लास्टिक को बैन करने के लिए, प्लास्टिक फ्री। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई 2022 को मनाया गया। इस बार इसका 13वां संस्करण था। जीएसटी दिवस मनाया था 1 जुलाई को। जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को माल व सेवा कर जीएसटी का कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जीएसटी दिवस पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था, जो नई कर व्यवस्था के कार्यान्वयन की 1 वर्ष की सालगिरह के चिन्हित करता है। आगे बढ़ते हैं, बस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया था 1 जुलाई को। इस बार का 2022 का इसका थीम था फ्रंट लाइन पर फैमिली डॉक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है राज्यों के करंट अफेयर्स। केरल सरकार अगस्त में केरल सवारी ऑनलाइन कैब सेवा शुरू करेगी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने दिया इस्तीफा, एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए हैं वहाँ के। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, नेशनल। भारतीय नौसेना को 28 जुलाई को अमेरिका से 2 MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर प्राप्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं,
पीएम मोदी चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन की घोषणा करेंगे। चेन्नई में ये पहली बार भारत में खोला गया है, तो ये इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। 28 जुलाई को खोला गया है। पीएम मोदी डिक्लेयर्स ओपन 44th चेस ओलंपियाड इन चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा भारत। आईसीसी ने पुष्टि की है इसकी। वर्ल्ड्स वुमेन्स आईसीसी वर्ल्ड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया होस्ट करेगा। सरकार दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वजा संहिता में संशोधन किया है। इस बार 2022 में इसमें संशोधन किया गया है। सरकार ने भारतीय ध्वजा संहिता में संशोधन किया है ताकि तिरंगा दिन और रात के दौरान खुले में, व्यक्तिगत घरों या इमारतों में प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके पहले था तिरंगा आप दिन में ही फहरा सकते हैं सुबह, और जैसे शाम हो तिरंगा आप उतार देंगे, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है 75वीं वर्षगांठ की वजह से, क्योंकि तिरंगा दिन रात फहरा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आशीष कुमार के अगले प्रबंधक, निर्देशक और सीईओ बने हैं एनएसआई। आशीष कुमार चौहान एनएससी के पहले प्रबंधक, निर्देशक और सीईओ बने हैं। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत बने G20 के नए शेरपा। आप जानते हैं G20 अपने देश में, इंडिया भारत में इस बार होने वाला है। ये इस साल के नवंबर दिसंबर के मंथ में होगा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में होस्ट करेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। गीता गोपीनाथ 3 साल के लिए आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी है गीता गोपीनाथ। आगे बढ़ते हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का 125वां जयंती मनाया गया है इस बार 4 जुलाई 2022 को। इसमें क्वेश्चन आ सकता है महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म दिवस क्या है, तो 4 जुलाई है। और उसके बाद इस बार इनका जयंती 125वीं जयंती मनाई गई है। ये इम्पोर्टेंट है। और ये पूछ सकता है कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आंध्र प्रदेश है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सनी शेट्टी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी है। कर्नाटका की सिनी शेट्टी 3 जुलाई 2022 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में VLCC फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2022 की विजेता बनी है। 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं ये। आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2022 को गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया। इन योजनाओं के कुल 750 करोड़ रुपए के बजट की परिकल्पना की गई है। राजनीतिक करंट अफेयर्स आगे बढ़ते हैं। इसमें है पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बनी भारत की 15वीं राष्ट्रपति। इस पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार प्रेसिडेंट का। बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई से तेलंगाना में। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियंस में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन्स का महिला एकल खिताब जीता। यह सिंधु का 22 का तीसरा खिताब है। आगे बढ़ते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के टाम्परे में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। इनका वर्ष है, ये इनका 94 वर्षीय भारतीय धावक भगवानी देवी डागर ने फिनलैंड के टाम्परे में विश्व मास्टर एथलेटिक चैंपियंस में 100 मीटर स्प्रिंट का स्वर्ण पदक जीता है। इनकी आयु है 94 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। नोवाक जोकोविच ने निक कार्गियोस को हराकर जीता विंबलडन 2022। क्वेश्चन आ सकता है विंबलडन कप 2022 किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविक। आगे बढ़ते हैं। आर प्रज्ञान ने सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीत लिया है। शतरंज में युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञान ने 16 जुलाई को सर्बिया में पैरासिन ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 जीता है।
दूसरी वीरता प्राप्त प्रज्ञानंद ने 9 राउंड से 8 अंक बनाए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई अपडेट आए आपको सबसे पहले मिले।